15। क्वेश्चन 15 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 45 डिग्री. He walked toward the horizontal line through a base over covering 20-meter distance. The angle of elevation changed from 60 degree. ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, हम इसकी हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक टावर है. टावर ये ए और बी है. जो टावर की मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है वो दिया नहीं हुआ है. यहाँ से इस आदमी को हम, जब ये आदमी यहाँ से देख रहा है, जनरली आंख से देखेगा, लेकिन हम बोले ना हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक पॉइंट मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम लोग. यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री. हम फिर बोल रहे हैं इस आदमी को हम हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, और इसके बाद पॉइंट बना रहे हैं कि ये हटा दो इसको, जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये. फिर ये आगे वॉक करता है. वॉक कितना करता है? तो ये डिस्टेंस कवर करता है 20 मीटर. 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से यहाँ से ये इसको सिंक करता है. तो सिंक करता है, एंगल कितना बनता है? ये बनता है 60 डिग्री. तो ये हो गया ए बी डी सी. ठीक, हमें निकालना है क्या? तो हमें निकालना है द हाइट ऑफ द टावर. ठीक, क्वेश्चन कर पाएंगे कैसे, होता कैसे देखते हैं. पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी. तो इन ट्रायंगल ए बी डी, जब ए बी डी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी. बेस कितना है हमारे पास? बी डी. यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 60. ए बी क्या है हमारे पास? तो हाइट है तो एच लिख लेते हैं. बी टी क्या है हमें मालूम नहीं है. tan 60 की वैल्यू √3. तो एच अपॉन बी टी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? √3 बी टी. यहाँ से ये चीज फाइंड आउट हो गया. अब आते हैं ट्रायंगल लेते हैं एन ट्रायंगल ए बी सी. एन ट्रायंगल ए बी सी, जब ए बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कौन सा एंगल लेंगे? जब ए बी सी रहे तो कौन सा एंगल लेंगे? एंगल 45 लेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? tan 45. ये क्या हो जाएगा? ए बी. और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? बी सी. क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, ठीक. tan 45 की वैल्यू 1. ए बी एच, बी सी क्या है? तो बी सी है मेरे पास सी डी प्लस बी डी. तो बी डी प्लस सी डी. तो 1 एच. बी डी की वैल्यू नहीं मालूम है. सी डी की वैल्यू 20. इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू बी डी प्लस हो गया 20. अब एच इक्वल टू बी डी प्लस 20 ऑलरेडी हम यहाँ से जाने, तो एच इक्वल टू क्या है? √3 बी डी. तो एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गया. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों एच के बराबर हो जाएंगे. तो इक्वेटिंग, छोड़ो डायरेक्ट लिख लेते हैं. तो हो जाएगा √3 बी डी इक्वल टू बी डी प्लस 20. बी डी ट्रांसफर कर लो तो √3 बी डी माइनस बी डी इक्वल टू कितना आ गया? 20. यहाँ से बी डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √3 माइनस 1 इक्वल टू 20. अब इनको फर्दर सॉल्व करिए. √3 जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा? बी डी इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 रेशनलाइज कर दो तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1. तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20. √3 प्लस 1 हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 20. ये हो जाएगा √3 प्लस 1. ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1. तो 20 √3 प्लस 1 हो जाएगा 2. करके क्या बचा? 10 √3 प्लस 1. ये कितना हो गया? बी डी. बी डी को लग रहा था कितना? 10 √3 प्लस 1. हम चाहते हैं यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.731 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं. अब मेरे पास बी डी आ गया. जब बी डी आ गया तो क्या निकालना है हमें? एच निकालना है. तो ऑलरेडी हम यहाँ पे जानते थे कि बी डी आ जाएगा तो उसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा. तो एच हाइट निकालने के लिए एच इक्वल टू √3 बी डी था. तो इनको सॉल्व कर लेना हो तो ये हो गया 10. √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1
ऐड हो गया जाएगा 2.732, 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 27.32, तो ये हो गया रूट थ्री वैल्यू 1.732 और ये हो गया 27.32। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा हमारे पास ये इसकी हाइट फाइंड आउट होके आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द साइड ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड सन फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। बोल रहा है कि यहाँ से एक सन है, सन की वजह से शैडो बन रहा है, जो शैडो बन रहा है वो यहाँ पे कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। अब इसका एंगल चेंज हो रहा है, 45 से कितना हो गया 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये जो शैडो के लिए यहाँ से ए बी सी, जो बी सी शैडो था अब वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ से ये 10 मीटर इंक्रीज कर गया। तो मैंने क्या हो गया, शैडो 10 मीटर इंक्रीज कर गया, कब, जब 45 डिग्री से क्या हो गया पास 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट इन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमको यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हमें ये भी नहीं मालूम है, तो इसको मान लेते हैं x, और ये जो मेरे पास हो गया वो हो गया h। सॉल्व करिए, तो पहले क्या मान लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में BC, और tan थीटा क्या हो जाएगा tan 45, AB कितना है h, BC क्या है हमको मालूम नहीं है x, tan 45 की वैल्यू 1, तो h अपॉन में x, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू x। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD, तो क्या मानेंगे हम लोग tan 30 क्या हो जाएगा AB अपॉन में BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू h, BD की वैल्यू तो BC प्लस CD 1/√3, ये हो गया h, BC हो गया x और CD कितना हो गया 10। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस 10√3 इक्वल टू हमारे पास हो गया h। अब ये देखिए ये भी h के बराबर और ये भी h के बराबर, तो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ h इक्वल टू x है, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 10 अपॉन में √3 इक्वल टू x, मल्टीप्लाई कर लिए x बाई 10 √3x, x को ट्रांसफर कर लीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा √3x माइनस x, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 ट्रांसफर कर लेंगे, 10 अपॉन में √3 माइनस 1, अब इसको रेशनलाइज कर लो, 10 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 10 √3 प्लस 1, ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 10 √3 प्लस 1, नीचे बचा 2, कितना हो गया कट के 5, तो 5 √3 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। ऑलरेडी हमें मालूम है कि h x के बराबर है, तो जितना x होगा उतना ही मेरे पास क्या हो जाएगा h होगा, तो मेरे पास हाइट भी कितनी हो जाएगी 5 √3 प्लस 1। हाँ, इसको आप डेसिमल प्लेसेस से निकालिएगा, तो यहाँ सॉल्व प्रोसीड करिएगा कि h इक्वल टू 5 1.732 प्लस 1 2.732, फिर 5 का मल्टीप्लाई किया, 10 1 कैरी, 15 1 16 1 कैरी, 35 और 35 36 10 और 13 13.760, ये मेरे पास हो गया हाइट, ये फाइंड आउट हो गया मेरे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ऑफ ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45, ये दिया हुआ है आपको 30 और 45, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल्स, किलोमीटर, ठीक है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये बॉडी आदमी ऊपर से देख रहा है। तो एक स्टोन मान लेते हैं यहाँ पे और एक स्टोन मान लेते हैं यहाँ पे। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो किलोमीटर बोला है, 4 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो फाउंड कर रहे हैं वो 30 डिग्री हो रहा है और 45 डिग्री हो रहा है। मतलब इनको देख रहे हैं तो 45 का बन रहा है और इनको देख रहे हैं तो 30 का बन रहा है। और फिर हुआ कि सर पहले वाले को देखने में 45 क्यों बन रहा है? तो सर अगर आप ऊपर खड़े हैं और नजदीक वाले को देखेंगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, दूर को देखेंगे तो एंगल कम बनेगा। इस वजह से यहाँ 45 होगा और यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ये मेरे पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। तुमको बोला चाहिए सर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो तो डिप्रेशन बोला है। हाँ तो बिल्कुल ये डिप्रेशन होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 45 और ये जो एंगल होगा 30। फिर ये आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर से आपस में ये इक्वल हो जाते हैं। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल मतलब यहां से इनका डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मान लेते हैं डी। एक तुमको बी डी की वैल्यू चाहिए और एक तुम्हें बी सी चाहिए। तो अगर बी डी आ जाएगा तो फिर बी सी भी आराम से आ जाएगा। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। tan किसकी वैल्यू? तो tan 45। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी क्या मान लेते हैं हम लोग हाइट। तो हो जाएगा h और बी डी हमें कुछ दिया ही नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। तो ये हो गया x, इसकी वैल्यू 1 h अपॉन में x। तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू x। अब आते हैं ट्रायंगल कौन सा लेने हम लोग? इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर जाएगा tan थीटा ए बी अपॉन में बी सी। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू मेरे पास h और बी सी कितना है मेरे पास? तो हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। आते हैं हम यहाँ से tan 30 वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 1/√3। ये हो गया h। बी डी कितना है मेरे पास? तो ये है x और सी डी कितना है मेरे पास? ये है मेरे पास 1000। इनको मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा x अपॉन में 1000 अपॉन में √3 इक्वल टू h। तो मालूम है कि जितना h है उतना ही मेरे पास x है। तो इस h को हम लोग x लिख सकते हैं। तो इनको इधर लिख देते हैं, क्या होगा? तो x प्लस 100,000 और हो जाएगा √3h और हम x को x लिख सकते हैं। तो x प्लस 1000 और √3x, x को ट्रांसफर कर लेंगे उधर। तो √3x माइनस x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 1000 ट्रांसफर करें नीचे तो 1000 हो गया। अब इनको आप रेशनलाइज कर लीजिए। √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 तो हो जाएगा 1000। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1000 2.732 नीचे हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 1। इनका मल्टीप्लाई करें 30 डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो 2732 नीचे बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे 1366। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। तभी आया कितना 1366। तो b से लेकर d तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो मेरे पास बी टी आ गया कितना 1366 और दूसरा यहाँ तक डिस्टेंस कितना है दूसरा रॉ का? तो वो है बी सी। तो बी सी कैसे ऐड हो जाएगा? तो बी डी प्लस सी डी। तो 1366 प्लस 1000 हो जाएगा 2366। आ गया मेरे पास डिस्टेंस। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और हो गया क्वेश्चन नंबर 17। छापिए इसको तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोला है कि यहाँ पहले ठीक कर लेते हैं। मैन ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग टू 30 डिग्री।
ही वॉक टुवर्ड हॉरिजॉन्टल तो लाइन बेस ऑन कवरिंग सिस्टम द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। एक बोला कि यहाँ पे है, एक आदमी है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग को मान लेते हैं ए बी। एक आदमी है यहाँ पे, यहाँ से बिल्डिंग को दिख रहा है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर वो 60 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ जब पहुंचा इसको देखा तो ये बना 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें ये हाइट में बिल्डिंग की निकालनी है, तो हमें बस ये निकालना है, फाइंड आउट करना है, एच निकालना है। इसको बोल लेते हैं हम लोग एक्स। आते हैं अभी ट्रायंगल ए बी सी। ये होता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ हो गया 1060 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी की वैल्यू हाइट होगा, बी सी क्या है एक्स है, इधर भेज देंगे एस इक्वल टू √3x, और यहाँ से एक्स इधर भेजते हैं, रूट इधर भेजते हैं, तो एक्स इक्वल टू एच अपॉन में √3। मतलब दोनों वैल्यू निकाल रखते हैं, आगे कहीं काम आ सकता है, नहीं आ सकता है वो अलग चीज है। अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ लेते हैं क्या हो जाएगा 1030, तो हो जाएगा ए बी और हो जाएगा बी डी। 1030 वैल्यू 1/√3, ए बी क्या है एच, बी डी क्या हो जाएगा मेरे पास बी सी प्लस सी डी। ये हो गया 1/√3, ये हो गया एच, बी सी क्या है मेरे पास, तो बी सी है मेरे पास एक्स, और ये क्या हो गया मेरे पास 60। इनको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 60 अपॉन में √3 इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या है √3x है, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 60 अपॉन में √3, और ये हमारे पास √3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस 60 √3 क्या हो जाएगा 3x, एक्स को ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो 60 इक्वल टू 3x माइनस एक्स। 3x माइनस एक्स, तो क्या हो गया 60 इक्वल टू 2x, तो 60 अपॉन में 2 कटिए कितना हो गया 30, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। हमें क्या निकालना है, तो हमें इसकी h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या होता है √3x, तो √3 और x को कितना निकाल चुके हैं हम लोग 30, तो ये हो गया 30√3। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, कैसे सॉल्व कर सकते हैं 30, इसकी वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा आपके पास आंसर यहाँ से फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ तो बोल ही रहा है, बोला at a point on the level of ground the angle of elevation of a vertical tower found to be such that tangent is 5/12, okay, on walking 192 meter toward the tangent of a found angle 3/4। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ से जब यहाँ तक गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो यहाँ से वॉकिंग कर रहे हैं इधर 192, फिर यहाँ कुछ बन रहा है, तो ये तुम्हारा चीज अलग हो गया। इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो गया सी, इसको मान लेते हैं डी, यहाँ मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ मान लेते हैं कि एंगल अल्फा बन रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है। टेंजेंट इज 5/12 और 3/4। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे हमको क्या निकालना है एच निकालना है। चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। अगर ढंग से क्वेश्चन पूछेंगे तो लिखा है द टेंजेंट ऑफ द एंगल विल बी फाउंड इज 3/4। जब 192 मीटर आगे बढ़ा, तो जो एंगल बना, जो टेंजेंट एंगल बना, क्वेश्चन बोला है उसकी जो वैल्यू है, वो जो टेंजेंट एंगल, तो यहाँ पे क्या बना अल्फा, तो 10 अल्फा, इसकी वैल्यू तुमको दिया है 3/4, तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग क्या 3/4। ये मेरे पास h है, बी डी हमें मालूम नहीं है, इनको इधर और इनको इधर हम लोग इजिली ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें पे पुट कर देंगे। तो बी डी है, इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू 4h अपॉन में 3। यहाँ तक मेरे का हो गया। फिर बोला कि इनका एक काम है, आगे ट्राई कर लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे हो गया थीटा, तो हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। अब यहाँ पे जो 10 थीटा की वैल्यू है, बोला हुआ है कि फाउंड टू बी टेंजेंशियल इज 5/12,
इसकी वैल्यू जो है वो 5/12 है। ए बी हमारे पास एच है, बी सी क्या हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। ये हो गया 5/12, ये हो गया एच, ऐसा ही रहेगा। और बी डी सी डी की वैल्यू 192, इनको इधर कर दो तो हो जाएगा 5 बी डी प्लस 192 इक्वल टू 12H। यह सब चीजें फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से बी डी निकाल चुके हैं तो बी डी को हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, चाहे यहाँ से एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा क्या 3BD/4 इक्वल टू एच। इनको उठा कर यहाँ पुट कर लीजिए तो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5BD, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 1 कैरी 45 46 4 हो गया 9, ये हो गया 12। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे तो डायरेक्ट रख सकते हैं 3BD/4, तो हो जाएगा 3BD/4। यहाँ तक आप कंप्लीट। अभी हो गया 5BD प्लस 960, ये कितना हो गया 36BD/4। 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 20BD, मल्टीप्लाई इनसे हुआ 0 24 2 36 और 38, यहाँ हो गया 36BD। तो ट्रांसफर कर दीजिए इसको तो बचा 3840 36BD माइनस 20BD। 3840 16BD, 3840/16 इक्वल टू BD। 32 16 चौका 64 और 0, तो BD इक्वल टू कितना हो गया 240। तो मेरे पास BD आ गया 240। हमें निकालना है हाइट, तो हाइट इक्वल टू होता है 3BD/4 रख देते हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है 3BD, तो 3BD कितना हो गया 240/4, कट के कितना आ गया 60, 63 कितना हो गया 180। मेरे पास ये फाइंड आउट हो गया हाइट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर मेरे पास 18 और क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 से आगे प्रोसीड करें हम लोग। 21, तो 21 में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है कि एडवांसिंग फिगर 45 3 मीटर अवे, 3 हाइट ऑफ ए टावर इतना दिया हुआ है 20 21 से अभी 19 किया हम लोग, 20 तो बचा हुआ हम लोग पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में डायग्राम दिया हुआ है कि हमारे पास डायग्राम पूछ सकता है। ये मेरे पास दिया हुआ है y, ये मेरे पास दिया हुआ है x, ये मेरे पास हो गया f, यहाँ दिया है t, यहाँ पे दिया है b, ये हो गया 80 और ये हो गया 200, ये हो गया a। ये सब कुछ हमको यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी हाइट मान लेते हैं हम लोग x, ये 200 है, ये 80, तो ये कितना हो जाएगा 120। हमें यहाँ से निकालना है क्या, तो पहले निकालना है हमें हाइट। फर्स्ट फाइंड करना है इसकी वैल्यू TF मतलब हाइट, और दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें y, ठीक है, द एंगल y डिग्री फाइंड आउट करना है। तो पहले आते हैं क्वेश्चन इन ट्रायंगल TYF, तो एंगल y तो हमें मालूम ही नहीं है, तो यहाँ तो कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। एक चीज और भी बन दिया यहाँ पे, यहाँ दिया कि जो 10x है वो है तुम्हारे पास कितना 2/5, 10x की वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक, आइए इन ट्रायंगल AFT क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू TF/F 10x, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10x की वैल्यू दिया 2/5, यहाँ पुट कर लेंगे। TF क्या हमारे पास x, AF कितना है हमारे पास 200, ट्रांसफर कर देंगे 2 × 200/5, कट कर दिया कितना हो गया 40, कितना हो गया 80, तो x की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 80, x की वैल्यू पास हो गया यहाँ से 80। ठीक है, अब आते हैं हाइट निकल गया, अब आते हैं इन ट्रायंगल TFB, तो क्या हो जाएगा 10y TF/BF। हमें एंगल तो मालूम नहीं है कि y कितना है, TF कितना हो जाएगा, तो TF निकाल चुके हैं यहाँ पे, x कितना है 80, BF कितना है मेरे पास 120,
ये कट करेंगे तो 4 2 जा 4 3 जा समथिंग आएगा 10y, ये हो जाएगा 0.6666। अब ये 0.66 वैल्यू किसकी होती है? तो जनरली जब यहाँ को सॉल्व करने जाओगे तो 10y ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 10 37 डिग्री 41 मिनट। पीछे तुम्हारा टेबल दिया होगा, वहां से निकाल लेना। 10 से 10 कट जाएगा तो y इक्वल टू 37 डिग्री और ये हो गया 41 मिनट। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोलता है? तो 21 को फिगर दिया हुआ है, फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, बोला ये 300 मीटर डिस्टेंस है। फिर ये है सी, ये है डी, ये है बी और ये है ए। यहाँ से टोटल हम लोग आगे बनाए हुए हैं। तो यहाँ तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? ये बनेगा 45 और ये जो बनेगा कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 60। तो ये हो गया हमारे पास 45 और ये हमारे पास हो गया एंगल 60। ठीक, तो अब क्या निकलना? फाइंड द हाइट ऑफ द बिटवीन द टू, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। ठीक, अब हमें इनका डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें और कुछ दिया हुआ है तो और कुछ हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी पे। ए बी डी पे आएंगे तो ऑलरेडी मालूम है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ होगा tan 60। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी, बेस क्या है हमारे पास? बी डी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 300, बी डी हमें नहीं मालूम है, इधर पे दी है। बी डी इक्वल टू 300 अपॉन में √3, नीचे रूट आता क्या करते हैं हम लोग? रेशनलाइज करते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 का मल्टीप्लाई नीचे। ये हो गया 300 √3 और ये हो गया 3 से कटे कितना हो गया? 100 √3। ये हमारे पास हो गया बी डी की वैल्यू। अब हम बोलेंगे दूसरा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? ए 1 ए बी बाई बी सी, ये ट्रांसफर कर दिए तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है हमें मालूम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है तो हमको मालूम है 300। अब यहाँ बी डी कितना निकल चुके हैं हम लोग? 100 √3 रख देंगे, 100 √3, ये हो गया सी डी, ये हो गया 300, तो ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा सी डी इक्वल टू 300 माइनस 100 √3। ये हो गया सी डी, ये हो गया 300, ये हो गया 100, ये हो गया 1.732, तो हो जाएगा सी डी 300 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ समथिंग आएगा 173.2। करने पे जो भी आएगी हमारे पास सी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होके निकल जाएगा। तो हमें ये सी डी की वैल्यू निकालना था जो हमें यहाँ से फाइंड आउट होके कर लेंगे। तो मेरा 20 और 21 हो गया कंप्लीट। 22 क्वेश्चन बोला कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 140 मीटर। तो मेरे पास दो टावर है, एक मान लीजिए टावर ये और एक मान टावर ये, तो दोनों का डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारे पास? 140 मीटर। डायग्राम बन गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर वेर सीन फॉर द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। ठीक है, ये तो बड़ा कर लो। यहाँ से फर्स्ट टावर का यहाँ से सीन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मान लेते हैं थीटा यहाँ पे बन रहा है। अच्छा दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो दिया है तुमको 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। और क्या दिया हुआ है? इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 है, जो हाइट है टोटल कितना है? 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर की हमको हाइट यहाँ पे फाइंड आउट निकालनी है। तो सेकंड टावर की मान लेते हैं हाइट 60 है, हमें पूरी ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, उसको मान लेते हैं x। जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा यहाँ से 60, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी x माइनस 60। ये 140 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये x की वैल्यू, ये हाइट निकालना है x माइनस 60 का। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिया कितना? 30। तो कौन सा ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल ए ई डी, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा परपेंडिकुलर ए ई अपॉन में डी, यहाँ पर हो जाएगा tan 30
डी कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा एक्स माइनस 60 और डी कितना हो जाएगा 140। टेन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। एक्स माइनस 60 140 इधर मल्टीप्लाई करती है 140 अपॉन में √3 एक्स माइनस 60 को अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक और स्लाइस करें तो कितना हो जाएगा 114 इंटू √3 अपॉन में √3। 60 तरह गया तो प्लस 60 हो गया और हो गया x। अब यहाँ हो गया 140, इसमें 1.732 का मल्टीप्लाई करो अपॉन में 1.732 प्लस 60 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा तुम्हारे पास वैल्यू आएगा। यहाँ से ये कर सकते हैं, एक तरीका ये है करने का, एक डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 140 होता है तो 140 √3 की वैल्यू 1.732 और 60 से ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या था प्लस 60 इक्वल टू x। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। हाँ, जब इसको रेशनलाइज किया यहाँ पे तो √3 होगा और √3 यहाँ पे, तो नीचे क्या बचता है √3 तो 3 बचता है। तो यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे या तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों में मेरे पास जो भी आएगा वो मेरे पास उसकी आंसर की वैल्यू होगी। अब आते हैं ना क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है 80 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ठीक है 80 मीटर टॉल लाइट हाउस है, ओह सॉरी लाइट हाउस है ये कैंसर लाइट हाउस है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो सीधा ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो बोला एक बार जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये दूसरी बार कर रहा है तो उसकी है 40। एक शिप है, जो शिप इसके साइड आगे सील कर रही है, तो जो पहली बार इसको शिप को देखा है यहाँ से तो ये बना 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अब शिप यहाँ पे आ गई, जब अब इसको देखा यहाँ से तब ये जो एंगल बना वो बना 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये हो गया 80 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ से, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये दो शिप का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ से x निकालना है। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी मानते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर y बेस, तो ये हो जाएगा tan 60, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी। इनकी वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 8, बी सी हमें मालूम नहीं, इधर पे देंगे तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80√3। अगला ट्रायंगल क्या मानेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा बी डी। tan की वैल्यू कितनी है, तो tan की वैल्यू है 30, तो हो जाता है हमारे पास tan 30 डिग्री। ए बी हमको दिया कितना 80 हो गया बी डी क्या है हमारे पास बी सी प्लस सी डी, tan 30 वैल्यू 1/√3, ये हो गया ए सी, ये हो गया बी सी निकाले कुछ हम लोग, हाँ निकाले तो है ठीक है कुछ बी सी, और हम सी डी को क्या मान लिए एक्स, इनको इधर भेज देंगे इनको इधर, तो हो जाएगा बी सी प्लस एक्स इक्वल टू 80√3। बी सी को क्या है 80 अपॉन में √3 रख देते हैं यहाँ पे, 80 अपॉन में √3 प्लस एक्स 80√3, इनको ट्रांसफर कर देंगे, एक्स इक्वल टू 80√3 माइनस 80√3। यहाँ चाहो तुम एलसीएम ले सकते हो, तो x इक्वल टू इनका एलसीएम कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 80√3 इंटू √3 माइनस 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x √3 क्या होगा 3, 80 से कितना हो जाएगा 214 माइनस 80 अपॉन में √3, ये कितना हो जाएगा 160 अपॉन में √3, 160 ये हो गया 1.732, डिवाइड कर लेंगे जो भी अगर मेरे पास x के आंसर आ जाएंगे, तो ये मेरी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया मीटर, ठीक है। बोला कि मेरे पास एक पिलर मान लेते हैं। अब यहाँ से दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 45 और एक बन रहा है 60, जो हाइट है वह x, ठीक। ये जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं y। फिर बोल रहे क्वेश्चन में कि जो दोनों का a और b का जो डिस्टेंस है टोटल वो है 15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 15 माइनस y। तब हमें क्या निकालना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 से, तो क्वेश्चन नंबर
24 से फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। एक्स निकालना है, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ये सी है तो सी बी डी तो हो जाएगा क्या, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है सी डी और बेस क्या है यहाँ पे बी डी। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो टेन 60 इज इक्वल टू सी डी है हमारे पास एक्स और बी डी 15 माइनस वाई। टेन 60 की वैल्यू √3 एक्स अपॉन में 15 माइनस वाई ट्रांसफर कर दिए, √3 15 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब आते हैं ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया सी डी और बेस हो गया हमारे पास ए डी, ये हो गया कितना 1045, यहाँ कितना हो गया सी डी, ये हो गया एक्स और ए डी हमें कितना है वाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक्स अपॉन में वाई तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स को हम लोग वाई लिख सकते हैं, जब एक्स को वाई लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे लेके, तो निकालना क्या हमें एक्स निकालना है तो वाई को एक्स लिख लीजिए। तो इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो √3 15 इसको मान लेते हैं एक्स, ये भी हो गया एक्स मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 15 √3, इनका मल्टीप्लाई किए √3x और ये हो गया यहाँ से x, ये हो गया 15 √3 माइनस √3x उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ऑलरेडी x है उधर गया तो √3x ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 15 √3, ये क्या हो गया x कॉमन ले लो तो 1 प्लस √3, इनको नीचे भेज दो तो 15 √3 ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब इनको सॉल्व कर दिएगा √3 की वैल्यू रख के, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आएगी, ये हमें हाइट यहाँ से फाइंड आउट करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है फ्रॉम द 2 पॉइंट A and B on the same side of a building, the angle of elevation of building 30 and 60, height of the building is 10 मीटर। 2 पॉइंट A and B, मान लेते हैं बिल्डिंग हमारे पास हाइट कितना है 10 मीटर, 2 पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है मेरे पास A और एक मिल रहा है मेरे पास B। ये जो हमको दिया है 30, ये जो दिया है हमको 60, ये है A, ये तो मालूम है, इसको मान लेते हैं C, इससे मान लेते हैं D। तो हमें क्या निकालना है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B मतलब हमको इनका डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, यहाँ क्या मान लेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास सी डी, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी, टेन थीटा यहाँ क्या जाएगा 1060 की वैल्यू, ये हो जाएगा सी डी कितना हो गया 10, बी डी हमें नहीं मालूम है √3 10 अपॉन में बी डी इक्वल टू 10 √3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कर लेंगे सी डी ए, तो इन ट्रायंगल सी डी ए तो क्या हो जाएगा टेन थीटा पी बाई बी, सी डी ए तो क्या हो जाएगा सी डी पी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 30, सी डी कितना हो जाएगा 10, ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस बी डी, इसकी वैल्यू कितना हो गई 1/√3 10 एक्स प्लस बी डी, इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बी डी हो गया 10√3, ठीक है। अब निकालना है एक्स, बी डी मालूम है 10√3 है, रख देते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया 10√3, ये हो गया 10√3 ट्रांसफर कर दो उधर, तो एक्स इक्वल टू 10√3 माइनस अपॉन में 10√3, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम, ये हो गया √3, ये हो गया 10√3 √3, ये हो गया माइनस 10, √3 कितना हो गया 3 माइनस 10 √3, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 10 √3, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 20√3। अभी को सॉल्व कर लीजिएगा, 1√3 को तुमको मालूम ही है 1.732 डिवाइड कर लेंगे, जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर फाइंड आउट हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व आउट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के टाइम से।
26 में बोला है द एंगल ऑफ डिफरेंस विद टू शिप्स ए एंड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई, ठीक है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, द टू शिप आर द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, गिव योर आंसर। अगर दोनों शिप अलग अलग डायरेक्शन में है तो इनका आंसर आप बताइए। तो मेरे पास एक लाइट हाउस है 60 मीटर, दो साइड शिप है, एक साइड शिप यहाँ पे ए पे और एक साइड शिप यहाँ पे बी पे। दो साइड शिप है तो एक साइड बना रहा है एंगल 60 और एक साइड मान लेते हैं इधर 60 बना रहा है और इधर मान लेते हैं 45 डिग्री बना रहा है। इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। इनका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स और इनका डिस्टेंस है मान लेते हैं वाई। तो हमें क्या निकालना है? दोनों शिप का डिस्टेंस, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो ईजी है, पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे तो वाई निकाल लेंगे, फिर एक्स निकाल लेंगे, फिर दोनों का आपस हम लोग एडअप कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो पहले क्या हो गया? इन ट्रायंगल सी डी डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 45, डायरेक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पहले लिखेंगे 10 थीटा, तो P बाई बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी टी, ये क्या हो जाएगा? बी डी। ये हो गया हमारे पास 10 45, P की वैल्यू 60, बी डी नहीं मालूम है 1, इसकी वैल्यू 1, 60 बाई वाई, वाई इसको तो क्या हो गया? 60। अब आते हैं हम लोग को था ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ए, सी डी जब करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 वाई 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर सी डी और बेस हो जाएगा हमारे पास ए डी। यहाँ हो गया कितना एंगल? 60 डिग्री। ये कितना है? सी डी ये 60 है, ए डी हमें मालूम ही नहीं है, एक्स है। इसकी वैल्यू √3 60 अपॉन में एक्स, इधर भेज दें, एक्स इक्वल टू 16 अपॉन में √3। रेशनलाइज कर लो इसको, तो 60 √3 क्या हो जाएगा? 3 कट गया, तो एक्स इक्वल टू कितना बचा? 20 √3। तो मेरा आ गया कितना? x 20 √3। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 20 √3 और ये कितना हो गया? 60। एडअप कर लेना, जो आएगा आंसर आएगा। हाँ, डायरेक्ट एडअप नहीं होगा, यहाँ पे तुमको √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x इक्वल टू 20 इंटू 1.732, तो समथिंग x की वैल्यू आएगी और ये y की वैल्यू आएगी, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर बस में आप लोग एडअप कर लीजिएगा, वो मेरा यहाँ पे आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में क्या बोलता है? एन एरोप्लेन एज एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर above the angle of depression of two boats, the opposite bank of river is 45 and 60। ठीक है सर, मेरे पास यहाँ पे फिर से एक बढ़िया सा खूबसूरत सा एरोप्लेन है, ठीक है। वो जो डिस्टेंस पे है वो कितना है? यहाँ से 250 मीटर। यहाँ से दो बोट देख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो दो बोट का जो एंगल है कुछ अलग अलग है, एक साइड है 45 डिग्री और दूसरी साइड है वो 60 डिग्री। तो बोला क्वेश्चन में क्या 27 में कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। यहाँ से विड्थ ऑफ द रिवर हमें निकालना है, मतलब ये पूरी रिवर है यहाँ से यहाँ तक है। एक कॉर्नर पे यहाँ बोट है, बोट पे चाहो तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, चप्पू भी चला ही रहे हैं सब, पनियो बहा दो। अब हो गया ये, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। तो हमें पूरा डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा विड्थ तो ये बोल रहे हैं, तब यहाँ से तुमको ये बी डिस्टेंस और ये बी डी डिस्टेंस दोनों निकाल के आपस में हम लोग ऐड करना है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। फिर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग क्या? ए बी सी। ये 45 तो ये कितना हो जाएगा? 45, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? 60। मालूम है ना, ये लाइन पैरेलल, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो गया? 10 थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए बी। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 45, तो क्या हो जाएगा? 10 45, बी सी की वैल्यू 250, ए बी की वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू 1, 250 अपॉन में एक्स ट्रांसफर करते हैं, एक्स इक्वल टू 250। ये वाला फाइंड हो गया, एक्स यहाँ से वाई निकालिए तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल सी बी डी, तो क्या हो जाएगा? 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा?
BC और ये हो जाएगा BD। कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, हो जाएगा 1060। ये कितना हो गया तुम्हारे पास 250। BD कितना है, y मालूम नहीं है, ये हो गया √3। 250 अपॉन में y ट्रांसफर कर लीजिए, y इक्वल टू 250 अपॉन में √3। यहाँ √3 की वैल्यू रखिएगा कुछ समथिंग, 250 अपॉन में 1.732 डिवाइड करेगा तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो ये y और ये x आपस में एडअप कर लेगा, वो वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, टोटल विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ से हो जाएगा। और तो यहाँ पे ऐसे रिवर ऐसे बह रहा है, तो एक बोट यहाँ पे और एक बोट यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। फिर फर्दर आगे 29 में सॉरी 28 ना, 27 किए थे। 28 बोला है फ्रॉम द 126 मीटर हाई टावर। ठीक है, टावर कितना है 126 मीटर, 126 मीटर हाइट टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक विथ आर हॉरिजॉन्टली लाइन थ्रू द बेस ऑफ टावर 16 डिग्री एंड 12 डिग्री 20 मिनट्स। दो एंगल बनाते हैं रॉक का, एक रॉक यहाँ पे और एक रॉक यहाँ पे। जो दूर रहेगा उसका एंगल कम, तो ये 12 डिग्री 20 मिनट। तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जगह 16 डिग्री। A B C और ये हो गया हमारे पास डी। इनका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग y। टावर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक इफ दे आर ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड। ओ थोड़ा क्वेश्चन अलग कर दिया, सेम साइड, दोनों रॉक एक साइड है, तब अगर अपोजिट साइड होंगे तो डायग्राम कुछ और बनेगा, ऐसे बनेगा 126, एक रॉक यहाँ पे है और एक रॉक यहाँ पे है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो एक साइड बनेगा एंगल, मतलब नॉर्मली कौन सा दो एंगल है, हाँ एक एंगल बनेगा 12 डिग्री 20 मिनट, दूसरा एंगल बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नॉर्मली y और ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगा x। हमको दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करके लाना है। तो पहले दोनों साइड कर लेते हैं, इनका और इनका दोनों का अलग अलग रहेगा। फिर ट्रायंगल लेते हैं, इंटरएंगल ABC। तो इंटरएंगल ABC तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में BC। तो यहाँ हो जाएगा tan 16 डिग्री, AB 126, BC x। अब tan 60 की वैल्यू तुम यहाँ से निकालना, ऑलरेडी हम यहाँ पे 10 16 की वैल्यू लिख के रखे हैं। कुछ कितना हो जाएगा 0.28 और 67, ये हो जाएगा 126, ये हो गया x। तो x इक्वल टू 126 और 0.2867, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। तो ABD क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू P बाई B। यहाँ होगा tan 12 डिग्री 20 मिनट, AB की वैल्यू हो जाएगा 126, बेस क्या हो जाएगा BD। और यहाँ पे 12 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू हमको मालूम है 0.2186, 126 और ये हो गया BD तरफ देंगे। तो BD क्या है हमारे पास, y माने, तो डायरेक्ट y रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया y, ये हो गया y। तो y इक्वल टू 126 0.2186 डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करिए दोनों स्टोन का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो पूरा y की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, आप x निकाल ही चुके हो, तो क्या करोगे यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें y माइनस x कर देंगे, तो डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो सेकंड फिगर की बात करेंगे तो सब कुछ वैल्यू तो वही आएगी, तो y और x की जो यहाँ पे आई है सेम वैल्यू आएंगी, कुछ अलग तो आने वाला है नहीं। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का, एक रॉक यहाँ पे और एक रॉक यहाँ है, तो यहाँ पे y प्लस x आपस में एड अप हो जाएगा। जो दो वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस करेंगे तब वैल्यू आएगी, वहां पे ऐड करेंगे तब मेरी वैल्यू आएगी। तो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट क्या बोला है, अ मैन इज 1.8 मीटर हाई स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि मेरे पास एक लैंप पोस्ट है, एक आदमी जो यहाँ पे 1.5 मीटर हाई है, जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 3.6। कास्ट अ शैडो ऑन 5.5 मीटर ऑन द ग्राउंड।
यहाँ से जिसका शैडो बन रहा है वो बन रहा है 5.5 इस ग्राउंड पे। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा हमारे पास थीटा हो जाएगा। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये 1.8 है तो ये कितना हो जाएगा 1.8। ये पूरी हाइट लैम्प कितनी मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1.8। ये हो गया a, b, c, d, e और ये हो गया f। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। हमें लैम्प पोस्ट की यहाँ से हाइट निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा मानते हैं तो ये भी क्या होगा मेरे पास थीटा हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल होती है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ से ट्रायंगल लेते हैं EFD। तो इन ट्रायंगल EFD तो क्या हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे FD, बेस कितना है मेरे पास ED। तो ये हो गया मेरे पास tan थीटा। FD की वैल्यू 1.8, ED की वैल्यू 5.4, कट करेंगे तो tan थीटा इसको आ गया 1/3। अब दूसरा हमको हाइट निकालना है तो हम लोग ये वाला एंगल ले सकते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AFB तो क्या हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, ये हो जाएगा BF। ये हो गया tan थीटा, AB की वैल्यू x माइनस 1.8, BF हमको मालूम ही नहीं है 3.6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3.6। तो यहाँ लिख लेते हैं 3.6। ऑलरेडी tan थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है 1/3। यहाँ रख लें 1/3 x माइनस 1/8 अपॉन में 3.6, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3.6 अपॉन में 3 x माइनस 1.8 डिवाइड किया कितना आ गया 1.2। x माइनस 1.8 इधर ट्रांसफर कर दिए 1.2 प्लस 1.8 इक्वल टू x, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 3। तो हाइट ऑफ एट पोल कितना आ गया हमारे पास 3। इसलिए लिखिए अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना तो वहाँ कमेंट पिन कर देना हमें कि सर ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पर्टिकुलर तुम्हारे लिए हम अलग से वीडियो बना के तुमको हम मेंशन वहाँ पे कर देंगे। बाकी और किसी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, तो फिर हम उस चैप्टर का सोल्यूशन यहाँ से बनाना चालू करेंगे।